आगरा मकान बिकाऊ पोस्टर, भगवान नगर कॉलोनी में दहशत का माहौल। 40 से अधिक मकानों पर लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर। 2 दबंग युवकों की धमकियों व मारपीट से लोग परेशान। पुलिस शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने का आरोप। दहशत में लोग मकान बेचने का कर रहे फैसला। लोगों को समझाने में जुटी पुलिस। ये तस्वीरें किसी फिल्मी सेट की नहीं है, बल्कि आगरा के पौष कहे जाने वाली भगवान नगर कॉलोनी की है। यहाँ दीवारों पर लगे ये पोस्टर चीख चीख कर प्रशासन की नाकामी बयां कर रहे हैं। कॉलोनी के करीब 40 परिवारों ने सामूहिक रूप से अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया है। वजह इलाके के 2 दबंग युवक जिन्होंने पूरी कॉलोनी का जीना मुहाल कर रखा है। यहाँ के निवासी कहते हैं कि साहब हम यहाँ नहीं रह सकते, आए दिन मारपीट होती है, धमकियां दी जाती हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती। अब घर बेचकर जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आरोप है कि दबंगों की गुंडागर्दी की शिकायत कई बार स्थानीय पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय खाना पूर्ति की। इसके पीछे इसकी वजह ये है, हम लोग यहाँ के बहुत परेशान है। आए दिन ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो घरों में घुसकर ये सामने सनी और इनके खानदान के सारे बच्चे, शहजाद के बच्चे हैं, 4-5 जने, ये दिन भर आए दिन उदम करते रहते हैं सुबह से शाम तक। करीबन 4-5 लोग हैं ये। डेली सर 12 महीने यही विवाद रहता है सुबह से शाम तक। सारे कॉलोनी वाले परेशान हैं। आए दिन सर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ये लोग। सर हम इनको यहाँ से निकलवाना चाहते हैं, इनकी बेटी भी बहुत परेशान करती है। हम लोग जाएंगे यहाँ से सर, हम लोग जाएंगे यहाँ से और क्या करेंगे। धीरे धीरे सब एक एक करके मकान बेचेंगे सर। इसीलिए पोस्टर लगाए हम लोगों ने। लगभग सर 40 मकान है सर। 50-60 सर एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है सर, बिल्कुल जाएंगे सर। इसकी वजह क्लियर है सर, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है। ये आतंक आज से नहीं, 10 साल से इनकी कहानी चल रही है, लेकिन इन्होंने कल तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी पेश कर दी है, खासतौर से मेरे साथ। कि मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, ये सारे आम गंदी गंदी गालियां दे रहा था। गालियों की भी लिमिट नहीं थी इसकी लैंग्वेज हद से पार हो चुकी थी। और गालियां बकते बकते मेरे घर के अंदर घुस आया और मेरे पे हमला करने की इसने कोशिश की। सर मुझे किसी भी तरह से इससे सुरक्षा नहीं नजर आ रही है और मैं प्रशासन से यही चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करके इसे यहाँ से निकाला जाए। बिल्कुल एक्शन लिया गया है। इस कॉलोनी में निरीवार हुआ था इसका नाम है सनी, और इसे सपोर्ट करने के लिए इसकी बहन है, और जो कि शादीशुदा है, कुंवारी नहीं है, शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद भी यही रह रही है। एक छोटे से मकान के अंदर 2 कमरों का सेट है अपनी कहने का, और 2 भाई भी शादीशुदा हैं। और देखा जाए तो एक कांड करता है और सबरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अब सर हम इन लोगों के रहते रहे, हम सुरक्षित नहीं है, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का साथ है, हम अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें और अपने आप को कैसे इसकी वजह ये है कि हमारी 40 घरों की कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार रहता है, जिसकी जमीन है, उनका नाम है सितारा बेगम। उनके यहाँ पर जबरन शहजाद और उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां रहती हैं। ठीक है, इनका रोज का काम है लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, घरों में घुस करके मारपीट करना, डंडे लाठियों से मारपीट करना, गोश्त मांस पकाते हैं, घरों में फेंकते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते, ऑटो चलाते हैं, इस तरीके से चलाते हैं कि बच्चों को चोटिल हो जाएं। मतलब कि ये बात 2022 में भी, और जो सनी लड़का है उस पर कई मुकदमे भी पंजीकृत हैं। 40 परिवार पीड़ित हैं। हमने तो सोच लिया, अगर प्रशासन, बीजेपी सरकार, कमलानगर थाना, आगरा के एसपीसीडी डीएम से मैं सभी को गुहार यही लगाता हूँ, पुलिस हमारी कोई हेल्प किसी भी प्रकार की नहीं कर पा रही है। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो लोगों ने ये कड़ा कदम उठाया। बहरहाल खबर फैलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है और सुरक्षा का भरोसा दिलाने में जुटी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पोस्टर हटने से खौफ खत्म हो जाएगा? यहाँ के लोग डरे हुए हैं और पुलिस के आश्वासनों पर उन्हें अब भरोसा नहीं है। देखना होगा कि क्या योगी सरकार की 0 टॉलरेंस के दावे इन दबंगों पर भारी पड़ते हैं या फिर इन 40 परिवारों को अपना पुश्तैनी घर छोड़कर दर दर भटकना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।